नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त साकेत गर्ग। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है उससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। सभी 70 सीटों के ऊपर रिजल्ट घोषित हो चुका है। उन 70 सीटों में से 48 सीटें बीजेपी ने जीत ली है, उसको स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। बहुमत का आंकड़ा 36 सीट का है और बीजेपी ने 48 सीटें जीत ली है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में केवल 22 सीटें आई हैं और कांग्रेस के खाते में लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव के अंदर जीरो आया है, एक बहुत बड़ा जीरो आया है। वहीं अगर हम बात करें कि पिछले दो विधानसभा चुनाव के अंदर दिल्ली में क्या रिजल्ट रहा था, तो पिछले दो विधानसभा चुनाव के अंदर 2015 के विधानसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 यानी 67 सीटें मिली थी और बीजेपी को केवल 3 सीटें मिली थी और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। ये मैं बात कर रहा हूं 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की। उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के अंदर आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी को 8 सीटें मिली थी और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, उसे मिला था जीरो। और अब जो 2025 के जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए हैं उनके रिजल्ट के अनुसार बीजेपी को मिली है 48 सीटें, आम आदमी पार्टी को मिली 22 सीटें और कांग्रेस को तीसरी बार लगातार मिला है जीरो। ये तो बात हो गई सीट्स के टैली की। अब जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो है वोट शेयर का, कि किसको कितना परसेंटेज वोट मिला है, किसका वोट शेयर कितना रहा है। तो अगर हम वोट शेयर की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट शेयर रहा है बीजेपी का, जिसका वोट शेयर रहा है 47.15% यानी कि 47.15%। वहीं आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। वहीं आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर रहा है वो रहा है 43.57%, यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोट शेयर के अंदर मात्र 3.58% का ही अंतर है, केवल 3.58% का ही अंतर है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोट शेयर के अंदर। और उसके बावजूद जो है बीजेपी को आम आदमी पार्टी से 26 सीटें ज्यादा मिली हैं। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की वोट शेयर की, तो कांग्रेस को वोट शेयर मिला है 6.34% का, यानी कि 6.34% का। कांग्रेस के लिए यहां खुशी की बात यह है कि पिछले दिल्ली के विधानसभा चुनाव यानी 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से कांग्रेस का वोट शेयर जो है 2% के करीब जो है बढ़कर इस बार आया है। यहां पर आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि दिल्ली के अंदर 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आएगी। जी हां, 27 साल पहले 1993 के अंदर आखिरी बार दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनी थी, जिसके अंदर उसने 5 साल में 3 सीएम दे दिए थे, एक मदन लाल खुराना, एक साहिब सिंह वर्मा और एक सुषमा स्वराज। और अब 27 साल बाद जो है दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी की वापसी होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में 27 साल पहले जब बीजेपी सरकार बनी थी, उसके बाद 15 साल तक लगातार शीला दीक्षित ने कांग्रेस ने राज किया था और उसके बाद से 12 साल से जो है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही थी। अब बात करें अगर तीनों पार्टियों के स्ट्राइक रेट की, तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा है 71% का, यानी कि उन्होंने 68 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा था। मैं 68 सीटें क्यों कह रहा हूं, आप कहेंगे दिल्ली के अंदर 70 सीटें हैं, मगर 70 सीटों में से बीजेपी ने 68 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। 2 सीट उन्होंने अपनी सहयोगी पार्टियों को दी थी, एक तो जेडीयू को दी थी और एक दी थी चिराग पासवान की पार्टी को। तो बीजेपी ने 68 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से उन्होंने 48 सीटें जीती हैं और उनका जो है स्ट्राइक रेट है 71% की रही है। वहीं अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उन्होंने मात्र 22 सीटें जीती है और उनकी स्ट्राइक रेट रही है केवल 31% की। और वहीं बात करें अगर हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस की स्ट्राइक रेट सुनकर आपको आश्चर्य होगा। कांग्रेस जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, उसने 70 की 70 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा था और उसके खाते में आई 0 सीट, इसलिए उसकी स्ट्राइक रेट भी रही है 0.00%। अब जब कांग्रेस की बात हो रही है तो उससे जुड़ा ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देता हूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के अंदर कांग्रेस ने 70 उम्मीदवार उतारे थे, सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और इन 70 उम्मीदवारों में से 67 यानी 67 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो चुकी है। जी हां, 70 में से कांग्रेस के 67 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई है। अब आप सोचिए कि कांग्रेस की कितनी बुरी हालत हो रखी है दिल्ली के अंदर, उसके संगठन की कितनी बुरी हालत हो रखी है दिल्ली के अंदर। इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी ने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे को टिकट दिया था और कांग्रेस ने 1 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को टिकट दिया था। बीजेपी ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के सामने साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को टिकट दिया था, जो चुनाव जीत गए। वहीं मदन लाल खुराना के बेटे
हरीश खुराना को टिकट दिया था मोतीनगर विधानसभा सीट से, वो भी चुनाव जीत गए हैं। तो इस तरह भाजपा के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनाव जीतकर आ गए हैं। वहीं कांग्रेस ने अपनी एक पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दिया था नई दिल्ली विधानसभा सीट से ही, जहां वो अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के सामने चुनाव लड़ रहे थे। वो अपनी सीट से चुनाव हार गए हैं। तो बीजेपी के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनाव जीत गए, वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे जो है चुनाव हारते हुए नजर आए हैं। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर सबसे बड़ी जीत और सबसे छोटी मार्जिन की जीत की, तो सबसे बड़ी मार्जिन की जीत हुई है मटिया महल विधानसभा सीट से आले मोहम्मद की, आम आदमी पार्टी के आले मोहम्मद की, जिन्होंने 42,724 वोट से हराया है बीजेपी की दीप्ति इंदौरा को। और वहीं अगर हम सबसे छोटे मार्जिन की जीत की बात करें तो वो हुई है संगम विहार विधानसभा सीट से, जहां पर बीजेपी के चंदन चौधरी ने हराया है आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया को 344 वोट से। एक और जो चौंकाने वाला इंटरेस्टिंग फैक्ट दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर ये चुनाव लड़ा होता तो उनकी 14 सीट और आई होती और इस हिसाब से उनकी टैली होती 37 सीटों की, और वहीं बीजेपी केवल 34 सीटों पर ही सिमट जाती। बहुमत का आंकड़ा 36 सीट का है, तो इस हिसाब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनती, क्योंकि उनको मिलती 37 सीट। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि नई दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो आज रिजल्ट आया है उसके अंदर 14 सीट ऐसी हैं जिनके ऊपर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोटों में जो अंतर है, मतलब बीजेपी के उम्मीदवार ने जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हराया है उसका जो वोट का अंतर है वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको जो वोट मिले हैं उससे कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर गठबंधन होता तो वो जो वोट का अंतर है वो नहीं रहता, उनको जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बीजेपी से ज़्यादा वोट मिलते और वो 14 सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के खाते में आती, और इस हिसाब से 70 में से 37 सीटें वो जीत पाते, बहुमत के 36 के आंकड़े से ऊपर वो रहते और बीजेपी जो है 34 पर ही रह जाती। मगर दोनों ने आपसी लड़ाई करी और इसका अंजाम क्या हुआ कि बीजेपी की 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता के ऊपर वापसी होती हुई नजर आ रही है। और इसी से निकलता हुआ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि ये 14 सीटों के अंदर अरविंद केजरीवाल की सीट भी है, इन 14 सीटों के अंदर मनीष सिसोदिया की सीट भी है, सौरभ भारद्वाज की सीट भी है, सोमनाथ भारती की सीट भी है पूर्व कानून मंत्री की, और दुर्गेश पाठक की भी सीट है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा होता तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जितने वोटों के अंतर से हारे हैं उससे ज़्यादा वोट कांग्रेस के संदीप दीक्षित लाए हैं। सेम यही हाल रहा है मनीष सिसोदिया की सीट के ऊपर, और सेम यही हाल रहा है सौरभ भारद्वाज की सीट के ऊपर, और यही हाल रहा है सोमनाथ भारती और दुर्गेश पाठक की सीट के ऊपर। तो चलिए, ये थे दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मैंने दिल्ली विधानसभा चुनाव से रिलेटेड कई वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं और आगे भी डालूंगा, आप उन्हें चेक करना ना भूलें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपनी राय मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें, बहुत खुश रहें। जय हिंद।